Hello friends, once again welcome to all in my YouTube channel. Let's begin the new concept that is called as about संस्कार. ओके तो यहाँ पे संस्कार प्रॉपर वे में नहीं लिखा हुआ, तो यू कैन करेक्ट इट. तो संस्कार मतलब वही रहता है कि ट्रांसफॉर्मेशन. ओके तो एज यू नो दैट हमारे बॉडी में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन होती है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, बायो ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं. मेटाबॉलिज्म के जो वहाँ पे बेसिस पे जो वहाँ पे वर्क होता है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, बायो ट्रांसफॉर्मेशन. मतलब जो अल्टीमेटली जो हम फूड लेते हैं, जो अल्टीमेटली जो हमारा जो वहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है डाइजेशन करने के लिए जो हेल्पफुल होता है, मॉलिक्यूलर लेवल पे जो डाइजेशन करने का काम करता है. जैसे कि ग्लूकोज यानी कि जो सुक्रोज जो रहता है अल्टीमेटली ये पोली कार्बोहाइड्रेट है. मतलब वहाँ पे नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता है. जो हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन रहता है वहाँ पे उसका ब्रेकडाउन होता है. जो गैलेक्टोज रहता है वहाँ पे ग्लूकोज को ग्लूकोज एंड लैक्टोज में उसका कन्वर्जन होता है. तो कन्वर्जन हो रहा है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, बायो ट्रांसफॉर्मेशन बोल रहे हैं. इन दैट सेम मैनर जितने भी हमारे नेचर में जितने भी हमें आउटसाइड में जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी द्रव्य होते हैं, उनका इंटरनली जो हम बॉडी में लें तो उनको अलग अलग तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन करके अपने बॉडी में लें, ताकि वो जो अल्टीमेटली जो डाइजेशन करने के लिए जो वहाँ पे पाचन करने के लिए जो रिक्वायर होती है, जो एनर्जी रिक्वायर होती है, वो थोड़ी सी कम स्पेंड हो और वो प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट हो और प्रॉपर वे पे उसका पचन हो. तो इसीलिए हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं. आयुर्वेद में बहुत सारे तरीके बताए जाते हैं कि हमारे जो जठर अग्नि होती है, हमारे जो पाचन करने का जो शक्ति होता है, वो अल्टीमेटली किस तरह हैम्पर ना हो और किस तरह हम उसको बनाए रखें. इसी के लिए नए नए कॉन्सेप्ट वहाँ पे आते रहते हैं. तो इन दैट सेम मैनर संस्कार जो होता है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं. उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, संस्कार बोलते हैं. तो यहाँ पे जो श्लोक जो लिखा हुआ है, ये चरक विमान स्थान यानी कि विमान स्थान, जैसे कि यू ऑल नो दैट चरक जो हमारे आचार्य चरक, ये चरकस्तु चिकित्सते हैं. मतलब चिकित्सा यानी कि ट्रीटमेंट के लिए जो अल्टीमेटली जो जिनका कथन हम मानते हैं, जिनका हम एक पर्टिकुलरली श्लोक या फिर एक एक जो वो कॉन्सेप्ट देते हैं, उनका जो हम ओबे करते हैं, वो अल्टीमेटली हमारे आचार्य चरक रहते हैं. ओके तो चरक ने अलग अलग स्थान बनाए उनके संहिता में, उनके ग्रंथाकार में. तो उन्होंने सूत्र स्थान, विमान स्थान, निदान स्थान, इंद्रिय स्थान, शारीर स्थान, तो ऐसे नंबर ऑफ कल्प स्थान, सिद्धि स्थान, चिकित्सा स्थान, तो टोटल ऐसे 8-9 ऐसे समथिंग उन्होंने स्थान बनाए. तो इसी आउट ऑफ दैट द विमान स्थान जो होता है हमारा, उनमें 8 चैप्टर आते हैं. आउट ऑफ दैट द फर्स्ट चैप्टर में विमान स्थान के चरक संहिता में वहाँ पे 21 एंड 22 श्लोक में ऐसा श्लोक लिखा गया कि कर्णम तो पुनः स्वाभाविका नाम द्रव्याणाम अभी संस्कार है. ओके तो ये श्लोक कंटिन्यू में नहीं लिखा गया, तो यू कैन करेक्ट इट और यू कैन अल्टीमेटली अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से दैट. तो जो अल्टीमेटली जो मेन श्लोक था वो यहाँ पे मैंने दिखाया है. तो श्लोक की स्टार्टिंग ऐसे नहीं रहती है, वो श्लोक की स्टार्टिंग ऐसे रहती है कि कर्णम पुनः स्वाभाविका नाम द्रव्याणाम अभी संस्कार है. ओके कर्णम मतलब चेंजेस, तो द्रव्य के अंदर जो चेंजेस होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, संस्कार बोलते हैं. तो कर्णम पुनः स्वाभाविका नाम द्रव्याणाम अभी संस्कार है. जो उसके स्वभाव के जो प्रॉपर्टीज रहते हैं उनमें हम बदल करते हैं, उनमें हम चेंजेस करते हैं. तो कर्णम पुनः स्वाभाविका नाम द्रव्याणाम अभी संस्कार संस्कारो ही गुणांतरधानम उच्यते. ते गुणाः तोय सन्निकर्ष, अग्नि सन्निकर्ष, शौच, मंथ, देश, काल, वासन, भावना, काल प्रकर्ष, भाजनादि भी उच्यते. तो टोटल श्लोक ऐसे कुछ रहता है. तो हम एक एक डिस्कस करेंगे. जो ये गुण बताया गया कि किन किन तरीके से हम किन किन तरीके से हम ट्रांसफॉर्मेशन तरीके वहाँ पे इंड्यूस कर सकते हैं. ट्रांसफॉर्मेशन जो वे होता है, जो अल्टीमेटली बॉडी के लिए जो इम्पोर्टेंट वहाँ पे प्रोसेस होता है. ओके तो हम क्या बोलते हैं, उन्हीं को संस्कार बोलते हैं. तो अल्टीमेटली हम एक एक यहाँ पे जो गुण बताए गए, हम एक एक गुण देखेंगे फर्दर स्लाइड में. लेकिन एक शॉर्ट रिव्यू मैं आपको जस्ट बता दूँ ये पूरे गुण के बारे में. तो ये सन्निकर्ष मतलब होता है जब अल्टीमेटली हम किन्हीं भी द्रव्यों का जब हम किसी रिएक्शन करते हैं, मतलब वहाँ पे कॉम्बिनेशन करते हैं विद दैट, वहाँ पे अगर मैं वाटर के साथ कोई चीज़ को कंबाइन करता हूँ तो क्या होता है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, तो ये सन्निकर्ष या फिर हम तो ये संस्कार बोलते हैं. तो ये मतलब वाटर, जब हम किन्हीं द्रव्यों को द्रव्य के साथ मिलाते हैं. जैसे कि आप सभी जानते हो कि अगर हमें कोई हार्ड सब्सटेंस है और उसको क्या करना है, मृदु बनाना है, उसको थोड़ा सा जो सॉलिड बहुत ज़्यादा सॉलिड है यानी कि वो कठिन है, तो कठिन से जब हमें मृदु बनाना है तो हम क्या करते हैं, पानी में उसको रखते हैं, कुछ टाइम तक पानी में रखते हैं. तो ऐसे नंबर ऑफ तरीके रहते हैं. तो हम एक एक डिस्कस करेंगे. तो लेकिन जस्ट वहाँ पे मैं बता दूं कि पानी के साथ हम किसी द्रव्य का जब वहाँ पे संयोग करते हैं, कॉम्बिनेशन करते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, तो ये संस्कार या फिर तो ये सन्निकर्ष बोलते हैं. अग्नि सन्निकर्ष अगेन टर्मिनोलॉजी से आपको मीनिंग यानी कि जो यहाँ पे लिखा गया है आपको जस्ट वहाँ पे मीनिंग तो मालूम चल गया रहेगा कि अग्नि सन्निकर्ष मतलब जब हम अल्टीमेटली किन्हीं द्रव्यों का अग्नि के साथ कॉम्बिनेशन करते हैं. जब हम चावल बनाते हैं तो चावल अल्टीमेटली चावल और पानी के कॉम्बिनेशन से चावल तो नहीं बनेगा. जो अल्टीमेटली जो हम राइस खाते हैं तो अल्टीमेटली उसको पकाने के लिए उसको वहाँ पे
अल्टीमेटली वही दैट इज़ नथिंग बट उसको रॉ से जब उसको पकाएंगे तो उसको करने के लिए अग्नि की ज़रूरत रहती है। ओके, फ्लेम की रिक्वायरमेंट होती है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, अग्नि सन्निकर्ष। तो विदाउट फ्लेमिंग, विदाउट एनी वहाँ पे अग्नि, वहाँ पे वो फूड जो रहता है उनमें ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है। यानी कि जो कच्चा चावल था, जो रॉ वहाँ पे राइस था हमारा, वो गुरु था। तो जब हमने उसको अग्नि के थ्रू पकाया, अग्नि के थ्रू उसको रॉ से वहाँ पे कुकड में कन्वर्ट किया, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, वो गुरु से लघु में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, संस्कार बोलते हैं। तो संस्कार का मतलब ही वही रहता है कि जब कोई द्रव्य में उसके प्रॉपर्टीज़ में दैट इज़ नथिंग बट उसके गुणों में जब कोई चेंजेस आता है, बदलाव आता है, जो हमारे बॉडी के लिए अल्टीमेटली हार्मफुल था लेकिन वो यूज़फुल में कन्वर्ट हो गया, बेनिफिशियल में कन्वर्ट हो गया, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, संस्कार बोलते हैं। तो चावल जो अल्टीमेटली जो गुरु था, जो हैवी था डाइजेशन करने के लिए, उसको पचाने के लिए, कच्चा चावल, उन्हीं को रॉ चावल जो डाइजेशन करने के लिए जो जठर अग्नि पर हैम्पर करता, वो चावल जब हम अग्नि पे पकाए हमने, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, वो अग्नि संस्कार के थ्रू, अग्नि सन्निकर्ष के थ्रू वो चावल हैवी से लघु में कन्वर्ट हो जाता है और बॉडी के लिए प्रॉपर तरीके से स्विचेबल हो जाता है। ओके, सोच मतलब वही रहता है कि जब हम उसको किसी चीज़ को धोते हैं, मतलब वॉशिंग करते हैं, तो वॉशिंग करने से क्या होता है, जो उसके जो इम्प्योरिटीज़ रहते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। ओके, तो दैट इज़ कॉल्ड एज शौच संस्कार, मतलब उसको वॉशिंग करना है। तो ये भी एक संस्कार के टाइप्स में इसको गिना जाता है। मंत्र मतलब किसी चीज़ को मथना, जैसे हम जो दही रहता है, ओके, तो दही यानी कि कर्ड, तो कर्ड को जो हम मक्खन में कन्वर्ट करते हैं, कर्ड को जो हम अल्टीमेटली और भी उसके जो प्रॉपर कंटिन्यू जो फॉर्म रहता है मिल्क प्रोडक्ट में, दूध से दही, दही से मक्खन, देन मक्खन से घी, तो इनके जो कन्वर्जन के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मंथन एक प्रोसीजर रहती है, मंथ जिन्हें हम बोलते हैं। तो यानी कि उसको हम क्या करते हैं, रबिंग करते हैं। ओके, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मंथ। तो मंथ से क्या होता है, जैसे कि आप सब जानते हो कि दही जो होता है ये इन्फ्लेमेशन इंड्यूस करता है, मतलब शोथ कारक होता है। ओके, तो दही को जब हम मथते हैं तो अल्टीमेटली क्या कन्वर्ट होता है, वो मक्खन में कन्वर्ट हो जाता है। तो दही जो अल्टीमेटली एक अम्ल रस का था वो वहाँ पे मधुर रस में कन्वर्ट हो जाता है। और क्या होता है, जो दही शोथ कारक था वो शोथकने में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब उसके प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस दिखाई देने मिल रहे हैं। ओके, प्रॉपर्टीज़ में बदलाव देखने को मिल रहा है। जो अल्टीमेटली जो द्रव्य है वो शोथ कारक कर रहा था, इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस कर रहा था, लेकिन अभी वो क्या कर रहा है, शोथग्न है, वो शोथ को कम कर रहा है। जो अम्ल रस का था, जो कर्ड हम अम्ल रस का था, हमारा खट्टा लग रहा था, वो क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया किसके रस में, मधुर रस में हो गया, जिसे हम मक्खन बोलते हैं। तो मंथ ये संस्कार की वजह से क्या हुआ, वहाँ पे उसके प्रॉपर्टीज़ में बदलाव देखने को मिला, उनके गुणों में बदलाव देखने को मिला, उनके रसों में भी बदलाव देखने को मिला। तो संस्कारी उन्हीं को हम बोलते हैं, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन इन्हीं को बोलते हैं जिनमें प्रॉपर्टीज़ में बदलाव देखने को मिले। ओके, देश मतलब होता है जो अल्टीमेटली, नॉट देश मतलब हमारा इंडिया, नॉट ऑस्ट्रेलिया, नॉट श्रीलंका। देश मतलब यहाँ पे साधारण देश, अनूप देश, जो और हमारे जो जांगम देश जो बताए गए, मतलब आयुर्वेद के अंदर 3 तरीके के देश बजाते थे। ओके, तो अल्टीमेटली ऐसा देश बजाता है कि भूमि देश और आतुर देश। ओके, तो भूमि देश मतलब जो अल्टीमेटली जो मैंने 3 अभी वेराइटी बताए, जांगम देश, देन वहाँ पे हमारा जो आनुप देश आता है और साधारण देश, और जो हमारा जो देह देश जिन्हें हम बोलते हैं। ओके, तो नॉट वहाँ पे आतुर देश, वहाँ पे देह देश, मतलब हमारी देह देश मतलब जो बॉडी का एक स्पेसिफिक पोस्चर है, स्पेसिफिक जो कंडीशन है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, देह देश। मतलब देह देश में क्या आता है, हम स्वस्थ हैं या फिर अस्वस्थ हैं, मतलब आतुर कंडीशन में या फिर स्वस्थ कंडीशन है। आतुर कंडीशन मतलब हम रोगी कंडीशन में या फिर हम स्वस्थ कंडीशन में, तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, देह देश बोलते हैं। भूमि देश में क्या आता है, जांगम देश, अनूप देश और साधारण देश। तो देश संस्कार मतलब ये रहता है कि जो बहुत सारे ऐसे वहाँ पे द्रव्य रहते हैं, सच एज जैसे कि आप पोमोग्रेनेट जानते रहोगे, जिन्हें हम दाड़िम बोलते हैं। ओके, तो ये जो पोमोग्रेनेट होता है, जो हमारे महाराष्ट्र जो रीजन में मिलता है, जो यूपी रीजन में मिलता है, ये सभी पोमोग्रेनेट जो रहते हैं अम्ल रस के रहते हैं। और जो हिमालयन जो पोमोग्रेनेट रहते हैं, ओके, और भी बहुत सारे ऐसे वहाँ पे स्टेट बताए गए, तो इनसे जो ऑप्टेन होता है, हमारा जो दाड़िम जो ऑप्टेन होता है, वो उनमें मधुर रस देखने को मिलता है। ओके, तो यानी कि कहने का मतलब ये है, द्रव्यों में उनके रस, द्रव्यों में उनके प्रॉपर्टीज़ अलग देखने को मिलते हैं एज पर द बेसिस ऑफ देश। ओके, तो जांगम देश और अनूप देश, साधारण देश। तो देशों का वर्गीकरण आई होप यू ऑल नो दैट इज़ नथिंग बट जांगम देश जो होता है, वहाँ के जितने भी वस्तुएं होती है, जितने भी थिंग्स होती हैं, वो क्या होता है, रुक्ष वहाँ पे गुड़ के होते हैं। तो जांगम देश अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है, जो राजस्थान का जो वहाँ पे रीजन आता है, सम पार्ट ऑफ MP ऑल्सो। ओके,
देन इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, जांगम देश। ओके, जहाँ पे रुक्षता ज़्यादा रहती है, जहाँ पे जो समर जो सीज़न होता है वो बहुत ही ज़्यादा टाइम तक रहता है। जो हमारा जो अनुप देश होता है वो स्निग्ध द्रव्य में रहते हैं, मतलब उनमें जो स्निग्धता ज़्यादा रहती है। और जो अनुप देश होता है उनमें क्या होता है, वहाँ पे वाटर की जो क्वांटिटी रहती है वो अबंडेंट क्वांटिटी में रहती है। और जो हमारा जो जांगम देश होता है वो वहाँ पे अबंडेंट क्वांटिटी में नहीं रहता है। सच एज राजस्थान में अबंडेंट क्वांटिटी में वाटर रहता है, नहीं रहता है। वहाँ पे जो समर जो टाइम पीरियड होता है वो बहुत लंबा चलते रहता है। और वहाँ पे क्या होता है, जो रेनी सीजन जो रहता है वो अल्टीमेटली सम ईयर में हमें देखने को मिलता है, मतलब अल्टरनेट ईयर में देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो जांगम देश होते हैं इनके जो द्रव्य होते हैं उनमें रुक्षता ज़्यादा होती है, उनमें स्निग्ध द्रव्य कम होता है, आप पे द्रव्य मतलब जल महाभूत कम होता है। तो दैट्स वाई वो जो द्रव्य होते हैं वो वात प्रकोपक आहार विहार होते हैं। और जो हमारा जो आनुप देश का होता है वो कफ प्रकोपक तो नहीं होता है क्योंकि स्निग्ध गुण रहते हैं, लेकिन क्या करता है वो बॉडी के लिए स्विचेबल रहता है, आनुप देश। ओके, और जो साधारण देश होता है, जो हिमालयन जो जम्मू कश्मीर को जो रीजन आते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, साधारण देश के अंतर्गत ये आते हैं, ऐसा हम वहाँ पे बोलते हैं। तो यानी कि अल्टीमेटली वो क्या होते हैं, साधारण होते हैं, यानी कि वो बैलेंस स्टेट करते हैं बॉडी के लिए, वो बहुत ही स्विचेबल होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, साधारण देश बोलते हैं। तो वहाँ के जो प्रोडक्ट आते हैं वो अगर हम लेंगे अपने बॉडी के अंदर तो क्या होते हैं, वो अल्टीमेटली पूरे जो दोष रहते हैं उनके प्रकोप को शांत करते हैं, उनका शमन करते हैं। ओके, तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, देश संस्कार बोलते हैं। तो अल्टीमेटली एक एक के बारे में मैं बताऊंगा नेक्स्ट फर्दर स्लाइड्स में, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अच्छा लगा और क्या बोलते हैं, दैट इज़ नथिंग बट इनके मीनिंग क्या है आपको अच्छी तरीके से मालूम चले, इसलिए यहाँ पे मैं आपको प्रियोर बता रहा हूँ। ओके, काल मतलब काला संस्कार, ऐसे बहुत सारे वहाँ पे द्रव्य बताए गए हैं, बहुत सारे तरीके बताए, प्रोसेस बताए जाते हैं कि इतने टाइम पीरियड में आपको करना है। जैसे कि आपने वहाँ पे सुने ही रहेंगे कि दैट इज़ कॉलेज हम जब संधान कल्पना बनाते हैं, संधान कल्पना मतलब जब हम वहाँ पे मद्य बनाते हैं, ओके, अल्कोहलिक प्रिपरेशन। तो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग अल्कोहलिक प्रिपरेशन जब हम आसव वरिष्ठ बनाते हैं उनके कुछ टाइम पीरियड बताए गए, मतलब वहाँ पे हमें 2 मंथ तक 1 मंथ तक इतना रखना है, इतने टाइम में बन जाता है। काला संस्कार मतलब और भी यहाँ पे आप मीनिंग कर सकते हो कि औषध सेवन काल। ओके, औषध सेवन काल मतलब जो हम अलग अलग टाइम पीरियड बताएंगे कि बिफोर मील, आफ्टर द मील, या फिर ड्यूरिंग द मील, या फिर अलॉन्ग विद द मील। ओके, तो ये सभी यानी कि ड्यूरिंग नाइट, तो ये सभी जो टाइम पीरियड मैंने बताया अभी जस्ट आपको कि भोजन लेने के पहले हमें कोई मेडिसिन लेना है, या फिर भोजन लेने के बाद लेना है, या फिर वहाँ पे एम्प्टी स्टमक लेना है, या फिर ड्यूरिंग नाइट लेना है। ओके, या फिर ड्यूरिंग वहाँ पे जो हमारा जो लंच होता है उनके बाद लेना है, या फिर ड्यूरिंग हमारा जो डिनर होता है उनके बाद लेना है। तो ये सभी जो टाइम पीरियड है ये अल्टीमेटली क्या है, काल है, यानी कि इनमें कुछ बदलाव देखने को मिला रहेगा, इनमें कुछ वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ रहेंगे, तभी तो हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग वहाँ पे जो टाइम पीरियड बताए गए उनके अनुसार हमें औषध सेवन करने के लिए बोला जा रहा है। ओके, तो दैट इज़ कॉल्ड एज अ काला संस्कार, हम उन्हें बोलते हैं। ओके, देन हमें वासन बोला गया है। वासन मतलब वहाँ पे मैं आपको फ्लावरिंग, ओके, तो फ्लावरिंग मतलब द्रव्यों में अलग अलग हम वहाँ पे क्या करते हैं, फ्लावर डाल के क्या करते हैं, उनके जो प्रॉपर्टीज़ रहते हैं उनके प्रॉपर्टीज़ में बदलाव करते हैं। ओके, तो मैं आपको बताऊंगा वासन जब हम डील करेंगे उससे। भावना मतलब होता है लेविगेशन, तो भावना का जो मीनिंग है, भावना का जो अल्टीमेटली तरीका है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। ओके, भावना मतलब होता है लेविगेशन, जब हम मर्दन करते हैं किन्हीं भी द्रव्यों को, किन्हीं भी 2 सब्सटेंस को मिलाकर, तो अल्टीमेटली क्या होता है, उनके प्रॉपर्टीज़ में बदलाव देखने को मिलता है। अल्टीमेटली बता दूं कि भावना मतलब ये रहता है कि जब हम कोई चूर्ण में वाटर मीडिया जब ऐड करते हैं तो उसमें क्या होता है, चूर्ण की जो मिनट पोर जो पावर रहती है, यानी कि अल्टीमेटली जो माइन्यूटनेस, यानी कि चूर्ण जो होता है वो बहुत ही सूक्ष्म बनता चले जाता है। और जितना कोई भी चूर्ण सूक्ष्म बनेगा उतना वो चूर्ण बॉडी के लिए बहुत ही एब्जॉर्बेबल, यानी मतलब जो सेल जो होते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से उसको अब्जॉर्ब कर सकते हैं। ओके, और जो उसका एलिमिनेशन होता है वो प्रॉपर तरीके से हो जाता है। और क्या होता है, जो बॉडी के जो सेल्स होते हैं, जो सोमैटिक सेल्स होते हैं, उनका प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, दैट्स वाई भावना, ये प्रोसीजर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसीजर होती है हमारे आयुर्वेद में। तो इनसे क्या होता है कि गुरु से लघु में जो कन्वर्जन होता है द्रव्य का, वो बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। ओके, काला प्रकर्ष मतलब वहाँ पे जैसे कि मैंने संधान कल्पना बताया। ओके, तो जैसे कि वहाँ पे संधान यानी कि मध्य प्रिपरेशन का कुछ टाइम बताया गया है, मतलब समय बताया गया है। तो काला प्रकर्ष मतलब इतने टाइम पीरियड में हमें ये काम करना है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, काला प्रकर्ष। मतलब संधान मध्य कल्पना बनाने के लिए, अल्कोहलिक प्रिपरेशन बनाने के लिए हमें स्पेसिफिक टाइम बताया गया है, सच है समर एंड जो हमारा जो ग्रीष्म का जो, यानी कि समर वही ग्रीष्म,
और अल्टीमेटली जो सम पार्ट ऑफ वहाँ पे जो वर्षा का जो रीज़न रहता है, तो यानी कि ग्रीष्म और वसंत ऋतु ऐसे कुछ टाइम पीरियड बताया गया है। इन्हीं के टाइम पीरियड में हमें ये काम करना है। ओके, मतलब ऐसे बहुत सारे सीज़न रहते हैं, इन्हीं सीज़न में हमें ये काम करना चाहिए, ऐसा बोला जाता है। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, काल प्रकर्ष बोलते हैं। भाजनादि भी उच्चते, मतलब अलग अलग जो भोजन का जो टाइम पीरियड है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, भाजनादि भी। ओके, तो एक एक के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू विद तो ये सन्निकर्ष मतलब रिएक्शन विथ वाटर और लिक्विड। ओके, तो किन्हीं द्रव्यों को जब हम कंबाइन करते हैं, कॉम्बिनेशन करते हैं, उनका रिएक्शन करते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, तो ये सन्निकर्ष। सॉल्वेंट मीडिया फॉर वाटर सोल्यूबल एक्सट्रैक्टिव। ओके, तो अल्टीमेटली स्टेटमेंट्स आपको समझ में आ गया रहेगा कि जब हम किन्हीं द्रव्यों को वहाँ पे क्या करते हैं, सॉल्वेंट मीडिया फॉर वाटर सोल्यूबल एक्सट्रैक्टिव, मतलब जो द्रव्य कठिन द्रव्य रहते हैं, जो द्रव्य मृदु द्रव्य नहीं रहते हैं, और अल्टीमेटली या फिर ऐसा समझिए कि जब हमें किन्हीं द्रव्यों से उनके कंटेंट वाटर में लाना पड़ता है, तो हम क्या करते हैं, उन्हें वाटर में रखते हैं। वाटर में रखने से क्या होता है, उनके जो कंटेंट रहते हैं पर्टिकुलर द्रव्य के, सच एज आपको बता दूं कि वहाँ पे जब हम वहाँ पे स्वरस प्रिपेयर करते हैं, या फिर हम क्वाथ प्रिपेयर करते हैं, या फिर हम फांट प्रिपेयर करते हैं, तो ये सभी क्या है, पंचविध कषाय कल्पना की ये सभी कल्पना है, डिफरेंट फार्म ऑफ मेडिसिन है। कहीं स्वरस, कहीं कल्क, कहीं क्वाथ, हिम और फांट। तो जैसे कि अगर अच्छा एग्जांपल बताओ, जैसे कि क्वाथ हो गया, डिकॉक्शन, आपको ये एग्जांपल अच्छे तरीके से वेल नोन होगा। ओके, तो क्वाथ मतलब होता है डिकॉक्शन। तो डिकॉक्शन प्रिपेयर करने के लिए ऐसी विधि बताई गई है कि द्रव्य मतलब त्रिफला का अगर आपको क्वाथ बनाना है, तो त्रिफला को आपको पानी में भिगोकर थोड़ी देर तक रख दो, तो त्रिफला के अल्टीमेटली जो कंटेंट होते हैं वो पानी में आ जाते हैं। तो पानी में जो कंटेंट आ गया वही बोला गया सॉल्वेंट मीडिया फॉर वाटर सोल्यूबल एक्सट्रैक्टिव। तो जो वाटर में सोल्यूबल होंगे वो कंटेंट त्रिफला के कंटेंट पानी में आ जाएंगे, तो पानी वहाँ पे यूज़फुल हुआ। ओके, पानी में उस पर्टिकुलर कंटेंट को लाने के लिए। ओके, बेस इन संधान कल्पना। ओके, और अवलेह सिरप फॉर्मुलेशन। ओके, सिरप बनाने के लिए, चाशनी बनाने के लिए अवलेह कल्पना में, जैसे कि च्यवनप्राश अवलेह, वासा अवलेह, ओके, दाड़िम अवलेह, ये सभी जो अवलेह प्रिपरेशन है, जिन्हें हम लीकेबल, जिन्हें हम चाट के खाते हैं। ओके, तो दैट इज कॉल्ड एज अवलेह प्रिपरेशन में वहाँ पे चाशनी बनाने के लिए हम पानी का यूज़ करते हैं। ओके, वाटर का वहाँ पे रिएक्शन होता है, वाटर वहाँ पे यूज़ होता है। जो यहाँ पे संधान कल्पना बताई गई है, वहाँ पे हम मध्य प्रिपरेशन के लिए भी, जब अल्कोहलिक आसव वरिष्ठ बनाते हैं, उनको बनाने के लिए भी हम क्या करते हैं, पानी का यूज़ करते हैं। ओके, दैट इज नथिंग बट संधान कल्पना। मध्य प्रिपरेशन में भी हम पानी का यूज़ करते हैं। बाइंडिंग एजेंट वटी। ओके, तो टैबलेट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो चूर्ण हमारे बताए गए रेफरेंस में, उन चूर्ण को हम क्या करते हैं, पानी के साथ ऐसे बोलते हैं कि जो चूर्ण है उनका मर्दन करके उनके छोटे छोटे टैबलेट बना लो, पिल्स बना लो, और उनको क्या करो, धूप में सुखा दो, सनलाइट के एक्सपोजर में आपको वहाँ पे उसको ड्राई कर दो। जो अल्टीमेटली जो सूखने के बाद जो हमने जो राउंड बनाया है, जो टैबलेट बनाया है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वट्टी बोलते हैं। तो अल्टीमेटली वट्टी बनाने के लिए जो हमने उसको शेप दिया, जो चूर्ण को हमने प्रॉपर शेप दिया, वो किसके थ्रू डन हुआ, वो वाटर के थ्रू डन हुआ। तो अल्टीमेटली कैसे कैसे आयुर्वेद में तो ये का सन्निकर्ष हुआ, तो ये का रिएक्शन हुआ, तो ये कॉम्बिनेशन हुआ, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, तो ये संस्कार बोलते हैं, जल संस्कार बोलते हैं। ओके, वाटर सोल्यूबल फिजिकल इम्प्योरिटीज रिमूव। ओके, तो बहुत सारे ऐसे द्रव्य बताए गए हैं जिनमें जो यूजफुल कंटेंट होता है वो अनडिजॉल्व होता है, मतलब पानी में डिजॉल्व नहीं होता है। और जो अल्टीमेटली, जैसे कि अगर मैं शक्कर की बात करूँ, शक्कर में अगर कोई इम्प्योरिटीज रहेगा और हमने पानी में इसको रख दिया, तो इम्प्योरिटीज़ और जो हमारा जो शक्कर है वो दोनों डिजॉल्व हो जाएगा। तो ये वहाँ पे नॉन बेनिफिशियल है, ये जो प्रोसेस है यहाँ पे नॉन बेनिफिशियल है। ये प्रोसेस मतलब पानी के लिए साथ ऐसा हम द्रव्य का, जैसे कि ऐसे वहाँ पे बहुत सारे तरीके बताए जाते हैं कि अगर कोई द्रव्य जिसके कंटेंट, मतलब जिसके ऐसे कुछ इम्प्योरिटीज़ होंगे, जिसके कुछ दोष होंगे, जैसे कि अगर कोई एग्जांपल बताऊं तो ऐसे बहुत सारे, अगर कोई हम जो फूड्स लाते हैं मार्केट से, उनको हम क्या करते हैं, ऐसा धोने की एक वहाँ पे तरीके बताए गए। तो धोने का तरीका शौच विधि बोलते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो धोते हैं हम, वो क्या करते हैं, हम पानी के थ्रू धोते हैं। तो जो इसके जो इम्प्योरिटीज़ रहते हैं, तो आप भी वहाँ पे एग्जांपल आप थिंक कर सकते हो। ओके, तो राइट नाउ मुझे कोई एग्जांपल अगर नहीं आ रहा तो यू कैन अंडरस्टैंड, और वहाँ पे आप अलग अलग एग्जांपल अच्छे तरीके से जान सकते हो। कि कहने का मतलब वही है कि वाटर सोल्यूबल जो फिजिकल इम्प्योरिटीज रहते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। ओके, तो जो जहाँ पे मेन हमारा जो कंटेंट है वो डिजॉल्व ना हो, उनमें कुछ अगर इम्प्योरिटीज पाए रहेंगे वो डिजॉल्व हो जाए, तो वहाँ पे उन द्रव्य को शोधन करने के लिए, उन द्रव्य को उनके इम्प्योरिटीज निकालने के लिए हम जल का यूज़ करते हैं, पानी का यूज़ करते हैं, तोये का यूज़ करते हैं, तोये संस्कार का यूज़ करते हैं। कठिन ड्रग कन्वर्ट करते हैं मृदु ड्रग में। तो वही कहने का मतलब है कि इनमें क्या होता है, कठिन द्रव्य में क्या होता है, जब हम पानी के साथ
इसको रखते हैं तो उनमें पानी चले जाता है, पानी के कुछ जलीय अंश उस कठिन द्रव्य में जाते हैं और उनके जो संघात मतलब जो जॉइंट रहते हैं उस पर्टिकुलर जॉइंट मतलब वहाँ पे जो द्रव्य जो कठिन द्रव्य है जो सॉलिड है ओके, जो डिजॉल्व नहीं हो रहा है उस पर्टिकुलर कंटेंट में, तो उसमें कुछ जलीय अंश जाते हैं उस द्रव्य में, कठिन द्रव्य में, और क्या होता है उनमें पार्टिकल सेपरेशन होता है और अल्टीमेटली क्या होता है उस पार्टिकल के जो पार्टिकल सेपरेशन होने के बाद जो पार्टिकल सेपरेशन हो गया वहाँ पे जो द्रव्य था हमारा मृदु बन गया ओके। मृदुता लाने के लिए हमने पर्टिकुलर कंटेंट को हमने क्या किया, पानी के साथ कंबाइन किया ओके। और जब उस पर्टिकुलर सेपरेशन हो जाता है, सेपरेशन हो जाने के बाद क्या होता है उसके कंटेंट पानी में आ जाते हैं, जो कि अल्टीमेटली मैंने फर्स्ट यहाँ पे पॉइंट में डिस्कस कर दिया ओके। तो कठिन जो द्रव्य रहते हैं उनको कन्वर्ट करने के लिए मृदु द्रव्य में कन्वर्ट करने के लिए पानी का यूज़ करते हैं ओके। तो टू लीड्स ईजी एक्सट्रैक्शन, तो अल्टीमेटली वही बताया मैंने। एग्जाम्पल लिया है कल का मतलब दैट इज़ कॉल्ड एज वहाँ पे हम जो श्लोक पढ़ते हैं शिलापिष्टम ओके, तो दैट इज़ नथिंग बट, तो ऐसा कुछ श्लोक रहता है कि यह पिंड सपिष्टानाम सकल का प्रकृति था ओके। तो यह पिंड सर रसपिष्टानाम मतलब जहाँ पे हम कोई भी चीज़ की पेस्ट बनाते हैं, पेस्ट मतलब हम वहाँ पे क्या करते हैं, जैसे कि वहाँ पे अलग अलग तरीके रहते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बता दूँ कि निम्ब कल का मतलब जैसे कि पत्ती का हम क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे विलेजेस में ऐसे वहाँ पे प्रधान रहता है, प्रधान मतलब वहाँ पे प्रावधान रहता है कि ये ऐसे करो, मतलब अगर हमें कहीं चोट लग जाती है या फिर हमें कहीं ट्रॉमा लग जाता है तो हम क्या करते हैं लेपन हम तरीका करते हैं। मतलब क्या करते हैं, हमारे जो नीम के जो पत्ते होते हैं उनको आप क्या करो सिलबट्टे पर पीस कर, सिलबट्टे पर रगड़ कर उनको वहाँ पे क्या करते हैं थोड़ा सा पानी मिलाकर हम क्या करते हैं पेस्ट अप्लाई करते हैं बॉडी के ऊपर जहाँ पे हमें कोई घाव हुआ है, तो उसको हील करने के निम्ब कल्क का यूज़ हुआ है। अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि जो कल्क होता है द्रव्यम आर्द्रम शिलापिष्टम शुष्कम व सजलम ततः प्रक्षेप अवाप कल्कास्तु तन्मानम कचे समितम, ऐसा एक श्लोक बताया गया रेफरेंस में। मतलब जो द्रव्य शुष्क होते हैं, मतलब जो अल्टीमेटली जो नीम के जो पत्ते लाया, पत्ते अल्टीमेटली वो पेस्ट में कन्वर्ट नहीं होते, थोड़े द्रव्य की क्वांटिटी रिक्वायर होती है, वहाँ पे थोड़े जल की क्वांटिटी रिक्वायर होती है टू मेक दैट पर्टिकुलर पेस्ट ओके। तो वही बोला कल्क के फॉर्मेशन के लिए, क्वाथ के फॉर्मेशन के लिए, डिकॉक्शन के प्रिपेयर करने के लिए, हिम मतलब वहाँ पे धान्य हिम हो गए, तो ये पंचविध कषाय कल्पना में आप देख सकते हो ओके। फांट हो गया हमारा ओके, वट्टी टैबलेट बनाने के लिए, चाशनी बनाने के लिए वहाँ पे हम अवलेय कल्पना में यूज़ करते हैं, च्यवनप्राश अवलेय में यूज़ करते हैं। स्नेह कल्पना मतलब वहाँ पे जो हमारा जो मेडिकेटेड जो ऑयल होता है, मेडिकेटेड जो घृत होता है, त्रिफला घृत हो गया, त्रिफला तैल हो गया, और बहुत सारे तेल हैं, अड़ू तेल है हमारा, एरीमेथडी तेल है, खदीर तेल है, देन वहाँ पे हमारा अगरू तेल है, देन ज्योतिषमती तेल है। तो जितने भी तेल प्रिपरेशन आते हैं, जितने भी घृत प्रिपरेशन आते हैं, शतधौत घृत है हमारा। शतधौत मतलब घृत को हम क्या करते हैं पानी के थ्रू हम क्या करते हैं उसको थोड़ा हाथ से थोड़ा क्या करते हैं रब करते हैं, तो अल्टीमेटली पानी की रिक्वायरमेंट होगी। शतधौत घृत, सहस्त्रधौत घृत, तो मतलब अल्टीमेटली ये सभी क्या है पानी की रिक्वायरमेंट होती है टू मेक दैट पर्टिकुलर स्नेह कल्पना। संधान कल्पना मध्य प्रिपरेशन करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है। पत्य कल्पना में हम क्या करते हैं पेया, मंड, विलेपी, यवागु, ये सभी का हम डीलिंग करते हैं। मतलब चावल का पानी हो गया हमारा, दाल का पानी, यूष जिसे हम बोलते हैं ओके। तो अल्टीमेटली पत्य कल्पना में इनका यूज़ करते हैं हम। क्षीरपाक मतलब वहाँ पे अर्जुन क्षीरपाक हो गया हमारा, अशोक क्षीरपाक हो गया, रसों क्षीरपाक हो गया। तो क्षीरपाक मतलब जो भी हम अर्जुन मैंने जस्ट बोला, तो अर्जुन के कंटेंट हम क्या करते हैं क्षीर और मतलब दूध और पानी इनका कॉम्बिनेशन करते हैं। एक तरीका बताया गया, इनका स्पेसिफिक पोर्शन बताया गया है कि 1:8:32 के प्रोपोर्शन में आपको अर्जुन क्षीरपाक बनाना है। मतलब अर्जुन क्षीरपाक का जो रेशो है आपको 10 ग्राम अर्जुन लेना है, 10 ग्राम अर्जुन की छाल लेना है, 8 ग्राम आपको क्या लेना है 8 ml, अगर हमने 10 ग्राम वहाँ पे वो लिया है अपना अर्जुन की छाल लिया है तो 80 ml हमारा जो है वाटर लेना है, और नॉट वाटर ओके। वहाँ पे ऐसा कुछ रहता है कि 80 ml जो हमारा है वाटर लेना है, और जो हमारा जो 32 ml है वहाँ पे हमको क्या लेना है मिल्क लेना है ओके। तो अल्टीमेटली आपको रेशियो से याद नहीं रखना है, आपको बस ये याद रखना है कि अर्जुन क्षीरपाक में हमने तीनों को मिलाया है जहाँ पे वाटर की रिक्वायरमेंट हुई, इसलिए यहाँ पे अर्जुन क्षीरपाक का या फिर क्षीरपाक का यहाँ पे वर्णन किया गया ओके। अब हम यहाँ पे अग्नि संस्कार की बात करेंगे, मतलब अग्नि के वजह से क्या संस्कार हुआ, क्या प्रॉपर्टीज़ में बदलाव देखने को मिला ओके। तो रिएक्शन बाय हीटिंग इन केमिकल, इन गुड, इन प्रॉपर्टीज़, क्या हमें बदलाव देखने को मिला। तो गुरु ड्रग कन्वर्ट टू द लघु फ्रॉम लीड्स ऑफ इजी एसिमिलेशन ओके। तो अल्टीमेटली वही करने का मतलब है कि गुरु जो होता है लघु में कन्वर्ट हो जाता है। वहाँ पे क्या होता है कि क्वाथ जो हम प्रिपेयर करते हैं, तो क्वाथ
कुछ कंटेंट आ जाते हैं बिफोर वहाँ पे अग्नि करते समय, मतलब जो द्रव्य को हमने लिया त्रिफला क्वाथ हमें प्रिपेयर करना है, तो त्रिफला को हमने पानी के साथ मिला तो दिया, कुछ कंटेंट पानी में आ गए लेकिन पूरा नहीं आया, तो उसको क्या करते हैं हम बॉईल करते हैं। तो बॉईल करने से क्या होता है, उसको जब हम अग्नि के साथ वहाँ पे संस्कार करते हैं, उसका संस्कार करते हैं, ओके, सन्निकर्ष करते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो त्रिफला के कंटेंट उस पर्टिकुलर जो उसका जो पूरा जो कंटेंट होता है उसके पर्टिकुलर पानी में आ जाता है ड्यूरिंग बॉईल, ओके। तो ये कैसे हुआ, ये कैसे पॉसिबल हुआ, अग्नि के थ्रू पॉसिबल हुआ, ओके। तो कहने का मतलब ये गुरु जो हमारा जो ड्रग था उस पर्टिकुलर त्रिफला जो था, ओके, वो तो लघु में हो गया और उसके कंटेंट पानी में आ गए, तो और वो क्या होता है ईजी एसिमिलेशन हो जाता है, ओके। तो गुरु ड्रग कन्वर्ट टू द लघु फॉर्म लीड फॉर ईजी एसिमिलेशन। तो जो अल्टीमेटली जो हम जो क्वाथ प्रिपेयर करेंगे वो ईजी एसिमिलेशन होगा, वो अच्छे तरीके से हम ले सकते हैं, ओके। फास्ट एंड एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, ओके। तो जो भी जस्ट मैंने बताया कि पर्टिकुलर कंटेंट से निकालने के लिए हम क्या करते हैं अग्नि संस्कार का यूज़ करते हैं, ओके। अगर हम उसको पानी के साथ ऐसे रख देंगे तो वो उसके लिए रिक्वायर होती है, टाइम रिक्वायरमेंट होती है, मतलब 1 दिन रखना पड़ेगा आपको, 2 दिन रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बॉयल कर लोगे या फिर उसको अग्नि पर पका दोगे, उसको सन्निकर्ष कर दोगे, संस्कार दोगे अग्नि की, तो होगा क्या जल्दी से आ जाएगा, ओके। फास्ट एंड एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, ओके। इवेपोरेशन ऑफ वोलेटाइल इम्प्योरिटीज, जैसे कि वहाँ पे जल सन्निकर्ष मैंने बताया, तो जल के साथ अगर कोई इम्प्योरिटीज डिजॉल्व होती है तो उसको जल के साथ मिला देते हैं, जो अल्टीमेटली कुछ द्रव्य ऐसे होते हैं कि वोलेटाइल हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं वहाँ पे क्या करते हैं वोलेटाइल के थ्रू, मतलब उसको गर्म करके पानी के साथ या फिर किसी के थ्रू भी आप गर्म करो, अल्टीमेटली हमें गर्म करना है और वो क्या होगा वोलेटाइल, यानी कि जो उसकी प्रॉपर्टीज़ होगी कि जो उसके कंटेंट है, जो दोष है, जो इम्प्योरिटीज है वो उड़ जाए, ओके। तो इम्प्योरिटीज उड़ाने का जो काम हुआ वो किसके थ्रू हुआ, अग्नि के थ्रू हुआ। जब तक वो बॉयल नहीं होगा तब तक वो इम्प्योरिटीज वेपर फॉर्म में नहीं उड़ पाएंगे, ओके। सिरप फॉर्मेशन इन अवले है, ऑलरेडी मैंने बताया वहाँ पे सिरप का यूज़ करते हैं। सिरप बनता कैसे, वो अग्नि के थ्रू बनता है, ओके। तो ऑब्टेन CDC चीफ डिज़ायर कैरेक्टर ऑफ मेनी फॉर्मुलेशन, ओके। तो वहाँ पे तरीके बताए गए, मतलब ये हमारा ड्रग प्रिपेयर हुआ है या नहीं हुआ है, तो इसके अलग अलग वहाँ पे टेस्टिंग की जाती है, तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं चीफ डिज़ायर कैरेक्टर। तो इनके डिज़ायर कैरेक्टर गेन करने के लिए हम क्या करते हैं पानी का वहाँ पे यूज़ करते हैं, अग्नि का यूज़ करते हैं, तो वो जो हमें जो गेन होता है, तो अल्टीमेटली आपने तरीका देखे रहेंगे कि दैट इज़ कॉल्ड च्यवनप्राश, जब हम बनाते हैं जिन्हें हम च्यवनप्राश अवलेह बोलते हैं, तो उनको बनाने के लिए हम क्या करते हैं पानी का यूज़ करते हैं, अग्नि का यूज़ करते हैं। तो अग्नि क्या करते हैं उनके जो कंटेंट होता है वाटर कंटेंट उनको बहुत कम कर देता है, मतलब वो लीकेबल हो जाए, ओके, वो खाने लायक हो जाए, वो पीने लायक ना रहे, ओके। मतलब उनके जो प्रिजर्वेटिव जो होती है वो तो बढ़ाता ही है, अलॉन्ग विद दैट क्या होता है वो हमें ड्रिंक करने के लिए हमें नहीं लेना है, वो हमें क्या करना है लीकेबल के लिए यूज़ करना है, ओके। तो वही बोला गया चीफ डिज़ायर कैरेक्टर, मतलब वहाँ पे मैंने जस्ट बताया अभी आपको कि इनके जो मतलब जो हमारा जो प्रिपरेशन जो बना हुआ है वो प्रॉपर बना हुआ नहीं बना हुआ है, इनको तय करने के लिए हमें अग्नि का यूज़ करते हैं। कन्वर्टेड इन द एसिमिलेशन फॉर्म टू बॉडी बाय पर्टिकुलर कंपाउंड फॉर्मेशन, ओके। तो वही बोला गया अलग अलग जो कंपाउंड रहते हैं उनको बनाने के लिए हम क्या करते हैं इस पर्टिकुलर अग्नि का यूज़ करते हैं, जो पर्टिकुलर जो बॉडी हमारी उसको एसिमिलेट कर ले, प्रॉपर तरीके से उसका डाइजेशन कर ले, ओके। जो नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट लिखा गया क्वाथ फांट, तो अल्टीमेटली आप एक एक पॉइंट रिवाइज कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। तो क्वाथ फांट अवलेह स्नेह, और ऑलरेडी मैंने बताया क्वाथ प्रिपरेशन डिकॉक्शन, फांट पंचविध कषाय कल्पना के सभी वहाँ पे, अवलेह मतलब च्यवनप्राश अवलेह, वासा अवलेह, दाढ़ीम अवलेह, स्नेह कल्पना मेडिकेटेड ऑयल, मेडिकेटेड घृत, अरिष्ट कल्पना दैट इज कॉल्ड संधान कल्पना, पत्य कल्पना, पेया मंड विलेपी, तो चावल का पानी दैट इज कॉल्ड दाल का पानी, यूश, देन खीर पाक, भस्म प्रिपरेशन, भस्म प्रिपरेशन मतलब वहाँ पे हेम भस्म, मतलब वहाँ पे स्वर्ण भस्म हम बनाते हैं, रजत भस्म बनाते हैं हम वहाँ पे, मतलब चांदी का भस्म, सोने का भस्म, और अल्टीमेटली अभ्रक भस्म हो गया हमारा, स्वर्णमाक्षी का भस्म। इन सभी भस्मों का प्रिपरेशन करने के लिए हम पुट यानी कि अग्नि की रिक्वायरमेंट होती है तभी वो भस्म बनते हैं। तो अल्टीमेटली वहाँ पे भस्म के लिए यहाँ पे यूज़ हुआ। परपटी कल्पना, तो ये सभी कल्पना है, अल्टीमेटली एक एक के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, तो यू कैन सी दैट, यू कैन गो थ्रू दैट वीडियो। परपटी कल्पना में वहाँ पे अगेन वहाँ पे अग्नि की रिक्वायरमेंट होती है। कज्जली को हम मेल्ट करते हैं, तो कज्जली को मेल्ट करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, अग्नि की रिक्वायरमेंट है। तो अगेन वहाँ पे रस परपटी हो गया, गगन परपटी, पंचामृत परपटी, ओके, श्वेत परपटी, पोटली कल्पना, ओके। तो ये सभी कल्पना बताए गए वहाँ पे, आप देख सकते हो। कुपिपक्व रसायन, ओके, तो कुपिपक्व रसायन इसके लिए तो बहुत ही ये तो
12 to 14 आवर इसके रिक्वायरमेंट होती है। बहुत ही 800 to 900 डिग्री सेल्सियस जो रहता है वहाँ पे टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, हीट की रिक्वायरमेंट होती है, अग्नि की रिक्वायरमेंट होती है। तो कुपीपक्व रसायन जो होता है रस सिंदूर की फॉर्मेशन के लिए इसका यूज़ करते हैं। वहाँ पे मकर ध्वज वटी के लिए यूज़ करते हैं हम उसका, और भी क्या समीर पन्नग रस के लिए इसको ऑब्टेन करते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली कुपीपक्व रसायन जो होता है बहुत ही यूज़फुल होता है, जिनमें बहुत ही अबंडेंट क्वांटिटी में हमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है। तो अल्टीमेटली वहाँ पे अग्नि की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, नेक्स्ट जो आप तरीका देख सकते हो, शौच मतलब बाय क्लिनजिंग और वॉशिंग विथ वाटर। ओके, तो फिजिकल इम्प्योरिटीज रिमूव हो जाती है इसके थ्रू, और काइंड ऑफ प्री ऑपरेटिव प्रोसेस। ओके, तो मंत्र जो कल्पना होती है जिन्हें हम मथने की, जो मैं बताया था, टू चर्न, टू स्टर और टू मिक्स, टू शेक वेल। ओके, तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मंत्र बोलते हैं। तो गुरु डक कन्वर्ट टू द लघु। ओके, तो अल्टीमेटली इसका जो मैंने एग्जाम्पल बताया, तो एग्जाम्पल जो हमारा होता है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि हम क्या करते हैं, जो हमारा जो दही होता है, दही को हम मथते हैं, मथने से क्या होता है, वो मक्खन में कन्वर्ट हो जाता है। जो शोथ कारक था वो शोथक में बदल जाता है। ओके, जो गुरु था हमारा, जो हमारा जो दही था, जो कर्ड था, वो गुरु था। मक्खन जो हो गया अभी, जो आफ्टर द जो मंथ, यानी कि जो मथने की जो प्रोसेस होती है, उनके बाद वो लघु में कन्वर्ट हो जाता है। पार्टिकल साइज रिडक्शन, जो मथने के बाद जो पार्टिकल्स होते हैं वो उनमें रिडक्शन देखने को मिलता है। मतलब वो बॉडी में जाने के बाद अच्छे तरीके से उनका जो सेल्स होते हैं, सोमेटिक सेल्स होते हैं, बॉडी के जो सेल्स होते हैं, वो प्रॉपर तरीके से उनका एब्जॉर्ब कर सकते हैं। क्योंकि एज मच एज द पार्टिकल साइज इज रिड्यूस, द सेल्स बिकम एबल टू डाइजेस्ट, और सेल बिकम एबल टू दैट पर्टिकुलर जो पार्टिकल है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए कैपेबल हो जाते हैं। ओके, तक्र, खरजूर मंथ। ओके, तो खरजूर आदि मंथ मतलब क्या होता है कि पानी में हम क्या करते हैं, खजूर को रखते हैं और कुछ समय तक रखते हैं, और रखने के बाद क्या करते हैं, उनको थोड़ा सा हाथ से मसल कर हम क्या करते हैं, उसको देन फिल्टर करके पीते हैं। ओके, तो ड्रिंक करने के लिए यूज़ करते हैं। तो अल्टीमेटली मथने की यहाँ पे प्रोसेस रिक्वायरमेंट हुई। ओके, तक्र मतलब वहाँ पे तक्र, अगेन वहाँ पे तक्र, टू मिक्स करते हैं, टू शेक करते हैं। ओके, पानी के साथ इनका कॉम्बिनेशन करते हैं, वहाँ पे क्या करते हैं, इनका शेक करते हैं, शेकिंग करते हैं, तो तक्र बनता है, जिन्हें हम छाछ बोलते हैं। ओके, चिंच पानक। ओके, तो अगेन वहाँ पे वही सेम एक्सप्लेनेशन जैसे मैंने खरजूर आदि मंत्र के लिए बताया। तो चिंच पानक मतलब, चिंच मतलब होता है इमली। इमली को पानी में मिलाने के बाद वहाँ पे क्या करते हैं, बहुत सारे और भी अलग इंग्रेडिएंट बताया कि इमली के साथ और भी आपको ये मिलाना है। मिलाने के बाद हम क्या करते हैं, हाथ से मसल कर उसको फिल्टर करके थ्रू द कॉटन क्लॉथ या फिर थ्रू द फिल्टर पेपर आपको क्या करना है, जो लिक्विड आउटपुट हुआ उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, चिंच पानक। शतधौत घृत, ऑलरेडी मैंने बताया आपको, वहाँ पे हम मथते हैं, हाथ से हम उसको क्या करते हैं, घृत को मथते हैं। ओके, तो घृत से मथने की जब प्रोसेस होती है तो घृत में वो संस्कारित हो जाते हैं। घृत जो होता है उसको जो हीलिंग कैपेसिटी होती है, हीलिंग मतलब जो वर्ण को, जो ऊंट्स को जो ठीक करता है वो जल्दी से जल्दी, ओके, एज पॉसिबल एज, वो और बढ़ जाता है। मतलब जो घृत होता है वो पित्त शामक तो दिखाता ही है, जब कहीं जल जाते हैं तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, घी लगाते हैं। तो शतधौत घृत जो एक कल्पना होती है, देन वहाँ पे सहस्त्रधौत एक कल्पना होती है, ऐसे एक और कल्पना होती है जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सर्जरस मलहर बोलते हैं। तो सर्जरस मलहर में ये बहुत ही बेस्ट ड्रग होता है। तो आप एज पॉसिबल एज आप गूगल करो, सर्च करो, कैसे भी आप तरीके से उसको ऑब्टेन करो, सर्जरस मलहर बनता कैसे है। ओके, अगर आप चाहिए आपको इसके ऊपर, ओके, मतलब यू वांट टू दैट कंटेंट क्या है इसके, कैसे बनता है, तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। ओके, सर्जरस मलहर ये बेस्ट ड्रग होता है। अग्निदग्ध, कहीं हम जल जाते हैं या फिर हमें कहीं बर्न्स डेवलप हो गए, ओके, या फिर वहाँ पे क्या होता है, कहीं दाग, स्कार, कहीं फॉर्मेशन है, तो वहाँ पर सर्जरस मलहर बहुत ही यूज़फुल होता है। तो ये बेस्ट ड्रग होता है। ओके, तो यू कैन सर्च इट, इसके क्या कंटेंट होते हैं, इसको बनाते कैसे, वहाँ पे भी मथने की प्रोसीजर वहाँ पे रहती है। मतलब मथने यानी कि जो मथने की जो प्रोसेस होती है, जो चर्न करने की जो प्रोसेस होती है, कितनी इंपॉर्टेंट है। ओके, जो बहुत सीवियर कंडीशन में, जो सीवियर काइंड ऑफ प्रॉब्लम है, इसका यूज़ हम कर सकते हैं। ओके, ये जो भी नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हो, देश मतलब साइट फॉर कलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल। ओके, कहाँ से हमने किसी भी द्रव्य को कलेक्ट किया है, ओके, कब कलेक्ट किया है, ये काल में आता है। कहाँ से कलेक्ट किया है, इसको देश बोलते हैं, देश संस्कार। जहाँ से हम कलेक्ट करेंगे उस पर्टिकुलर द्रव्य को, उस पर्टिकुलर द्रव्य में उन्हीं के प्रॉपर्टीज उनमें रहती हैं, उस पर्टिकुलर द्रव्य में, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, देश संस्कार। जांगम, अगर देश से हम कलेक्ट करेंगे किसी भी द्रव्य को, तो जांगम देश के गुण रहेंगे। उस पर्टिकुलर द्रव्य में रुक्षता ज़्यादा रहती है, उस पर्टिकुलर द्रव्य में तीक्ष्ण गुण, उष्ण गुण ज़्यादा रहेगा। ओके, वो पर्टिकुलर गुण क्या होगा, पित्त प्रकोपक होगा। ओके, तो साइट फॉर कलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल प्रोसीजर, कहाँ पे हम वो प्रोसीजर कर रहे हैं, कहाँ पे हम पर्टिकुलर कंटेंट को
हमने लाया और कहाँ पर उसको स्टोर कर रहे हैं, स्टोरेज ऑफ दैट पर्टिकुलर कंटेंट, स्टोरेज ऑफ दैट पर्टिकुलर रॉ मटेरियल, स्टोरेज ऑफ दैट पर्टिकुलर कुक्ड मटेरियल, जहाँ पे हमने पका के रख दिया है वो कहाँ पे रखा है, यानी कि देश साइट। ओके, पर्टिकुलर इन्वायरमेंटल कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, इनसे इनका इफेक्ट जाता है, ऐसा मॉडर्न बोल रहा है। लेकिन आयुर्वेद में बोलता है, आयुर्वेद ऑलरेडी वहाँ पे बता चुका है कि जांगम देश के ये गुण हैं, और मॉडर्न क्या बोलेगा कि वहाँ पे राजस्थान में टेम्परेचर ज़्यादा था, दैट्स वहाँ पे क्या होता है, वृक्षता ज़्यादा बढ़ गई है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा थी वहाँ पे, इसलिए वहाँ पे अलग अलग गुण बढ़ गए हैं। तो ये मॉडर्न का वहाँ पे तरीका है। जो हमारा जो आयुर्वेद है ऑलरेडी इसको डॉक्यूमेंटेड किया गया है कि ये ऐसे ऐसे होता है। जो आनुक देश का कोई कंटेंट रहेगा उसमें स्निग्धता ज़्यादा रहती है, स्निग्ध गुण ज़्यादा रहेगा। ओके, काल मतलब वही मैंने बताया कब हमने कलेक्ट किया है। ओके, तो ये भी डिपेंडेंट होता है कि कब कलेक्ट किया है। बहुत सारे ऐसे कंटेंट होते हैं जैसे कि सार बाग हम कलेक्ट करते हैं, जो अगरू होता है हमारा, जो खदीर होता है। अगर सार बाग की अगर बात करें तो चंदन हो गया, तो चंदन ये पेड़ से निकलता नहीं है, मतलब पेड़ से हमने पेड़ को काट दिया तो चंदन नहीं निकलता है। इसको बनाने के लिए बहुत वर्षों की रिक्वायरमेंट होती है, ये पूरे पेड़ को काटना पड़ता है हमें। ओके, इसके कोर ऑफ द ट्रंक, ओके, सेंट्रल, पूरे पेड़ को सेंट्रल से हमें काटना पड़ता है, और काटने के बाद मिडल ऑफ दैट पर्टिकुलर कोर ऑफ द ट्रंक में हमें वो जो चंदन हमें ऑब्टेन होता है चंदन के प्लांट में। ओके, तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि जो चंदन हमने ऑब्टेन किया वो ऑब्टेन करने की एक टाइम पीरियड है, मतलब हेमंत ऋतु में, मतलब जो वसंत ऋतु के बाद जो ऋतु आती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, हेमंत ऋतु बोलते हैं। जो आप कलेक्ट का मतलब समझ सकते हो कि जो शिशिर ऋतु और जो वसंत ऋतु के जो बीच में जो टाइम पीरियड आता है, जो नवंबर अक्टूबर का जो टाइम पीरियड आता है, उनमें हम उसको पेड़ को कटिंग करके उस पर्टिकुलर कंटेंट को गेन करते हैं, सार भाग को कलेक्ट करते हैं। तो हेमंत सार भागानी, ग्रीष्म में हम पर्टिकुलर कंटेंट के मूल को ऑब्टेन करते हैं। ओके, ऑब्टेन करके आप स्टोर करके रखो चलेगा, लेकिन जो ऋतु में बोला गया है उसी ऋतु में आप पर्टिकुलर कंटेंट को निकालो, उससे क्या होगा, वो हमारे बॉडी के लिए स्विचेबल है। ओके, वहाँ पे वो क्या है, उसके लिए बेनिफिशियल है बॉडी के लिए। तो औषध सेवन काल आप देख सकते हो, पर्टिकुलर कंटेंट, पर्टिकुलर टाइम पीरियड बताएगी कि ये दवा ये टाइम पीरियड में आपको ये दवा खाना है। तो ये क्यों बताया गया है, जैसे कि एग्जांपल बताऊं, जो हमारे आप कोई भी एग्जांपल आप वहाँ पे पता कर सकते हो, जैसे कि मैं बताऊं, आप पूछ भी सकते हो कमेंट में कि इसके लिए क्या यूज़ कर सकते हैं। मतलब जैसे कि भोजन के पहले, तो भोजन के पहले हम उस द्रव्य को लेते हैं, पर्टिकुलर मेडिसिन को लेते हैं, हमें कौन से वहाँ पे जो हमारा रिजल्ट है हम किसके लिए गेन करने वाले हैं, हमें वो व्याधि ठीक हो जाए। कौन सी व्याधि भोजन के पहले ले रहे हैं, मतलब भोजन के पहले कौन सी व्याधि भोजन के पहले हम क्यों मेडिकेशन ले रहे हैं, क्यों मेडिसिन ले रहे हैं, क्यों किसी भी रोगों को ठीक करने के लिए हम वहाँ पे भोजन के पहले ले रहे हैं, क्योंकि जो अपान वायु को जितने भी विकार आ रहे हैं, मतलब वहाँ पे एक श्लोक ऐसा आता है कि मतलब ऐसा कुछ श्लोक रहता है कि युजादम अन्नम अन्नादो मध्यंत कवलांतरम, तो ये टाइम पीरियड मतलब 7 काल का श्लोक है। और अपाने विगुड़े कुछ अन्नादो विगुड़े अपाने, मतलब भोजन के पहले अपान वायु की कोई विकृति होती है, मतलब कोई गैस की प्रॉब्लम है या फिर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, तो अगर इन सभी के प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, भोजन के पहले कोई भी मेडिसिन को लेते हैं। तो ऐसा इसलिए बताया गया है, ये काल है भाई, ये काल है, मतलब ये टाइम पीरियड है। इसी टाइम पीरियड में अगर आप दवा लोगे तो वो अपान वायु की, मतलब वो जो पर्टिकुलर अपान वायु है, ओके, जो पर्टिकुलर जो यूरिनेशन प्रॉपर नहीं हो रही है या फिर यूरिन प्रॉपर निकालने के लिए, यूरिन प्रॉपर बनाने के लिए जो हमने मेडिसिन हमें लेना है, तो आप भोजन के पहले नहीं लोगे तो वो एक्टिविटी, वो उसका जो रिएक्शन है, उसका जो इफेक्ट है वो हमें नहीं दिखाई देगा। ओके, तो आप कोई भी तरीका देख सकते हो, बहुत सारे तरीके बताएंगे कि आपको बिना भोजन के लिए कोई मेडिसिन लेना है। बिना भोजन के मेडिसिन मतलब जैसे कि रसायन काल बताता था, या फिर रसायन काल आपके लिए थोड़ा सा अगर हार्ड रहेगा तो अंडरस्टैंड, कोई रिमेटेड अर्थराइटिस का कोई पेशेंट है, या फिर आप ऐसा भी समझ सकते हो कि कोई ऐसी व्याधि जो क्रॉनिक कंडीशन में, ओके, मतलब जो हमारे जो कफज रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं, मतलब जैसे कि हमें खांसी आ रही है या फिर प्रोडक्टिव कफ आ रहा है, मतलब खांसी आ रही है लेकिन कफ भी आ रहा है, या फिर खांसी आ रही है लेकिन कफ नहीं आ रहा, तो ये सभी जितने प्रॉब्लम, मतलब रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के लिए वहाँ पे हम क्या करते हैं, पेशेंट को बोलते हैं। अभी यहाँ पे 2 तरीके रहते हैं, मतलब पेशेंट को हमें ऐसे तरीके से बोलना है कि वो जो ये जो हम जो अभी हम बिफोर जो फूड, मतलब जो एम्प्टी स्टमक जो हम पेशेंट को देने वाले हैं, वो हम यहाँ पे 2 कंडीशन को देख के देते हैं। मतलब पेशेंट अगर दुबला पतला रहेगा तो हम ये कंडीशन उसको नहीं देते हैं, बोले हम उसको क्या बोलेंगे कि आपको जो
खाना खाने के बाद लेना है। मतलब अगर वो प्रॉपर, मतलब जो पेशेंट है अगर वो उसके लिए अडेप्टेबल रहेगा कि वो प्रॉपर उसको एनर्जी है, प्रॉपर वो बल है उसको कि वो पर्टिकुलर मेडिसिन को ले सकता है। मतलब एम्प्टी स्टमक लेना ये थोड़ा सा सोचने की बात है। ओके, थोड़ा सा वहाँ पे थिंक करने की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी कि एम्प्टी स्टमक लेगा तो इट में भी दो ओमिटिंग, वहाँ पे ओमिटिंग हो सकती है और बॉडी से बाहर आ सकता है। तो जो उसको ले सके, जो उसके लिए लायक हो या फिर पर्टिकुलर उसके पास स्ट्रेंथ हो कि वो प्रॉपर उसको अडेप्ट कर सके, उन्हीं को हमें प्रॉपर मेडिकेशन देते हैं। तो वो जो प्रॉपर मेडिकेशन थी वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के लिए यूज़फुल था। ओके, कहने का मतलब ये है प्रॉपर काल भी यहाँ पे मैटर करता है संस्कार के लिए। ओके, संधान कल्पना में प्रिपेयर जो ये रहता है समर और विंटर में हम प्रिपेयर करते हैं। ओके, तो संधान कल्पना समर और विंटर में ही प्रिपेयर किया जाता है। तो यही टाइम पीरियड है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, काल संस्कार। भावना मतलब होता है लेविगेशन प्रोसेस इन विच द मटेरियल इज कंप्लीटेड सबमर्ज विद द लिक्विड मीडिया। ओके, तो ये बहुत सारे शोधन प्रोसेस के लिए भी यूजफुल होता है रचशास्त्र में, जहाँ जिन्हें हम भावना बोलते हैं। भावना मतलब होता है टिर्चुरेशन। ओके, जिन्हें हम मर्दन भी बोलते हैं। तो भावना के थ्रू हम मर्दन करते हैं। तो मर्दन मतलब टिर्चुरेशन होता है, भावना एक अलग तरीका होता है, मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी भावना के ऊपर वीडियो बनाया है, यू कैन गो थ्रू दैट वीडियो। यहाँ पे जस्ट मैं आपको रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू आप समझ सकते हो। ये तो चूर्णित से धात्वादी द्रव्य संपेश शोषणम भावना च तन्मतम विज्ञेय भावना च निगद्यते। मतलब भावना मतलब ये रहता है, भावना मतलब होता है लेविगेशन। मतलब क्या होता है, अगर कोई आपने चूर्ण लिया है, शीतोपलादी चूर्ण लिया है, हिंगवाष्टक चूर्ण लिया है, या फिर कोई भी चूर्ण लिया है। ओके, या फिर आपने चावल को छोटे छोटे टुकड़े कर लिया। ओके, तो मैं आपको जस्ट एग्जांपल आप बता रहा हूँ कि आप समझ सको। तो चावल को आपने क्या किया, छोटे छोटे टुकड़े कर लिया। मतलब टुकड़े करना और चूर्ण करना अंतर होता है, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टू से। ओके, तो आपने पाउडर बना लिया। पाउडर बनाने के बाद आपने क्या किया है, उसमें आपने थोड़ा थोड़ा भी लिक्विड मीडिया डाला। लिक्विड मीडिया डाला मतलब वहाँ पे आपने कोई द्रव पदार्थ डाला जो कि क्या हो, उस पर्टिकुलर कंटेंट को थोड़ा सा गीला कर दे। ओके, तो क्या होता है उससे आपको फिर उसको क्या करना है, मथना है। मथना मीन्स उसको थोड़ा सा क्या करना है, मिक्स करना है। मिक्स कब तक करना है, दैट पर्टिकुलर जो कंटेंट हमने डाला है, अभी कितना कंटेंट डालना है, इसके लिए भी आप क्वेश्चन कर सकते हो। मतलब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहेगा, इतना क्वांटिटी डालना है जितना हमने उस पर्टिकुलर पाउडर को लिया है। ओके, तो होगा क्या, भावना मतलब जो हम लेविगेशन करेंगे, पानी डाला, कितना पानी डाला, जितना वो पर्टिकुलर कंटेंट को, जितना वो पर्टिकुलर कंटेंट पानी को सोख ले, मतलब उसके इक्वल में। ओके, तो इसको इक्वल में डालने के बाद क्या होता है, उस पर्टिकुलर कंटेंट ने जो पाउडर फॉर्म में उसने अपने वाटर को सोख कर लिया, अब्जॉर्ब कर लिया, तो उसके इफेक्ट देखने को मिलते हैं। अब्जॉर्ब करने के बाद हमको उसको क्या करते हैं, फिर से अगेन ड्राई कर देते हैं। तो ड्राई करने के बाद जो प्रीवियस वाला जो चूर्ण था, जो पाउडर था, वो चूर्ण और जो अभी हमने लेविगेटेड जो चूर्ण है, इनमें बहुत डिफरेंस होता है। ओके, तो आप दोनों ये चूर्ण सेम नहीं होते हैं, बहुत ही डिफरेंस होता है इनमें ही। तो आपको याद रखना है कि भावना जो तरीका होता है, संस्कार है, उनमें प्रॉपर्टीज इनहेंस हो जाती है। ओके, तो भावना के थ्रू प्रॉपर्टीज जो होती है, उनमें जो गुण होते हैं वो बढ़ जाते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द मीडिया टू द मटेरियल। ओके, एब्जॉर्प्शन जो हमारे बॉडी के लिए जो एक तरीका होता है पर्टिकुलर ड्रग को लेने का बॉडी के अंदर, वो बढ़ जाता है। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द कोर्स पार्टिकल टू फाइन, ये ऑलरेडी मैंने बताया, कोर्स बड़े बड़े पार्टिकल में फाइन पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है लेविगेशन के थ्रू। ओके, देन लीड्स टू यूनिक एंड स्विचेबल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ओके, तो इनमें बहुत सारे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस में भी हमें बदलाव देखने को मिलता है। ओके, टू पोटेंशिएट। ओके, तो अल्टीमेटली वही कहने का मतलब है कि उसकी जो एफिशिएंसी रहती है, उसमें बहुत सारे जो गुण होते हैं, उसमें इंड्यूस करने के लिए हम भावना प्रोसीजर करते हैं। ओके, तो कितना लेना है, अमाउंट ऑफ लिक्विड मीडिया यावत चूर्णितम द्रवतम आर्द्रताम वर्जितम वर्जित द्रव्यम आर्द्रताम वर्जित। मतलब वो ज़्यादा जो कंटेंट हमने लिया वो गीला ना हो। ओके, आपको ये ध्यान रखना है, वो वेट ना हो। कितना क्वांटिटी में लेना है, दैट द मटेरियल कैन बी इमर्स कम्प्लीटली। ओके, तो अमाउंट ऑफ मटेरियल जितना हमने लिया उतना ही मटेरियल हमें वाटर लेना है। तो यावत चूर्णितम द्रव्यम आर्द्रताम व्रजेत। ओके, तो उसको आपको ध्यान रखना है। ओके, इसकी जो प्रोसीजर होती है, इनको हम क्या बोलते हैं, लेविगेशन मेथड बोलते हैं, या फिर इनको हम क्या बोलते हैं, सोकिंग मेथड बोलते हैं। ओके, इन केस ऑफ डिकॉक्शन, तो यही यहाँ पे बताएगा कि भावना मतलब होता है हमने मर्दन किया, लेकिन यहाँ पे वाटर का जो यूज़ करते हैं हम, तो ये वहाँ पे हम जो वाटर का यूज़ किया, यहाँ पे हमने क्वाथ की प्रिपरेशन के लिए किया है। तो आपको यहाँ पे कोई इसको फोकस नहीं करना है। ओके, तो इन केस ऑफ डिकॉक्शन जो हमने प्रिपेयर किया, हमने 8 टाइम ऑफ वाटर शुड बी एडेड टू द ड्रग एंड शुड बी रिड्यूस टू 1/8 बाय बॉइलिंग। ओके, तो वही यहाँ पे बताएगा क्वाथ कैसे प्रिपेयर होता है। तो क्वाथ वहाँ पे वाटर से प्रिपेयर होता है, तो आपको यहाँ पे इसका कोई यूज़ नहीं है। ओके, मतलब भावना में इसका कोई यूज़ नहीं है। यहाँ पे जस्ट इसलिए स्टेटमेंट लिखा गया है
कि भावना में हमने जैसे वाटर मॉलिक्यूल के थ्रू पाउडर को वहाँ पे क्या किया, फाइन पार्टिकल में कन्वर्ट किया, कोर्स में फाइन में कन्वर्ट किया, और वो बॉडी जो होती है उसके लिए प्रॉपर स्विचेबल हो जाती है, बॉडी उसको प्रॉपर तरीके से अब्जॉर्ब करती है। ओके, तो यहाँ पे जस्ट बताया कि क्वाथ कैसे प्रिपेयर होता है। क्वाथ को बॉईल करते हैं और बॉईल करने के बाद जितना क्वांटिटी हमने लिया रहता है पानी की क्वांटिटी, जैसे कि हमने 160 ml अगर पानी की क्वांटिटी लिया है तो उसको 1/8 करते हैं, यानी कि 20 ml तक रिड्यूस करते हैं। ओके, तो जैसे यहाँ पे बताया कि क्वाथ कैसे प्रिपेयर होता है, यानी कि पानी कैसे यहाँ पे हम यूज़ किया वो यहाँ पे बता रहा है। ओके, तो चीफ डिज़ायर कैरेक्टर, ओके, तो उन्हीं को कैसे, जो मैं जस्ट बता रहा था कि कैसे हमारा मटेरियल जो है कंटेंट बनाए क्या नहीं बनाया, मतलब जो अवले है जो हम बोलते हैं, जो चाटने वाले जो हमारे जो मेडिसिन जो प्रिपेयर हुई है, च्यवनप्राश जो हमारा प्रिपेयर हुआ है वो प्रॉपर बनाए कि नहीं बनाया। चीफ डिज़ायर कैरेक्टर, उनमें प्रॉपर कैरेक्टर है कि नहीं, गुड है कि नहीं, उनको देखने के लिए हम प्रॉपर अलग अलग तरीके से टेस्टिंग करते हैं। इट विल टर्न इनटू फ्लैट शेप इफ प्रेस बिटवीन द फिंगर टिप। ओके, तो फ्लैट शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, जो उसके जो कंटेंट होंगे सॉफ्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सभी तरीके हैं, ऐसा आप समझ सकते हो कि हमारा जो कंटेंट जो बना है, जो हमने लेविगेटेड जो कंटेंट जो बना है वो हमारा अच्छे तरीके से बना है। तो सुभावित मतलब अच्छे तरीके से अगर हुआ रहेगा तो चिपटी भुयम, चिपटी से बन जाएगा। मतलब अगर उसको हम करेंगे, उसको जब हाथ में थंब फिंगर और जो हमारा जो इंडेक्स फिंगर है, इनके बीच में हम उसको रखेंगे और जब थोड़ा सा उसको क्या करेंगे, मिलाएंगे हाथ से, तो क्या होगा, रब करेंगे तो क्या होगा, उसमें चिपटी मतलब फ्लैट बन जाएगा। ओके, चूर्णताम, जो चूर्ण था वो क्या हुआ, सॉफ्ट की कंडीशन थी, हो गया। मार्दव युक्त, अगेन वहाँ पे सॉफ्ट हो गया। अगर दुर्भावित रहेगा तो इनके अपोजिट वहाँ पे गुड़ देखने को मिल सकता है। मतलब जो चिपटी था वो फ्लैट नहीं बनेगा और जो मार्दवता थी न कोमलम, मतलब वो कठिन है अभी भी। तो चेंजिंग ड्यूरिंग भावना प्रोसेस, दैट इज द फिजिकल चेंजेस हमें देखने को मिलता है। रिडक्शन इन हार्डनेस, तो हार्डनेस वहाँ पे बदल जाता है। तो मीनिंग आप देख सकते हो, इंक्रीजिंग इन द वीट, तो आफ्टर अगर जो चूर्ण आपने लिया था और जो आपने पानी मिलाया है, तो दोनों के मतलब आपने अगर 7 ग्राम आपने कोई कंटेंट लिया है, ओके, और आपने 7 ml अगर वहाँ पे आपने पानी भी लिया है, तो अल्टीमेटली जो हमारा जो ऑप्टेन जो प्रोडक्ट बनने वाला है, जो ऑप्टेन जो चूर्ण बनेगा आफ्टर ड्राइंग, तो 14 ग्राम नहीं होगा, कुछ थोड़ा सा कम होगा, लेकिन चूर्ण की क्वांटिटी से थोड़ा ज़्यादा होगा। ओके, वही यहाँ पे लिखा है इंक्रीज इन वेट। पार्टिकल साइज रिडक्शन होता है अल्टीमेटली, वही मैंने बताया। लेविगेशन, जब हम कहीं भी हम क्या करते हैं, चर्निंग करते हैं, मिक्स करते हैं, स्टर करते हैं, तो वहाँ पे पार्टिकल जो साइज होती है उनका रिडक्शन हो जाता है। बाइंडिंग एजेंट रहती है। ओके, तो खरीले रसायन जो रहते हैं, भावना लिक्विड मीडिया क्या होता है, बाइंडिंग एजेंट, मतलब जो पार्टिकल होते हैं वहाँ पे महीन तो हो जाते हैं, लेकिन इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो अच्छे तरीके से बनी हुई रहती है। बाइंडिंग एजेंट खरलीय रसायन, मतलब जैसे कि त्रिभुवनकृति हो गया। ओके, तो टैबलेट के पिल्स के बनाने के लिए हम क्या करते हैं, खरलीय रसायन का यूज़ करते हैं। सुसेकर रस हो गया हमारा, कामदुदा रस हो गया, देन वहाँ पे लघु सुसेकर रस, मतलब जो टैबलेट जो हम बनाते हैं उनको बनाने के लिए भी हम क्या करते हैं, लिक्विड मीडिया का यूज़ करते हैं। उनके थ्रू हम क्या करते हैं, लेविगेशन करते हैं, और लेविगेशन करने के बाद क्या करते हैं, वहाँ पे लिक्विड मीडिया यूज़ होती है और एक्ट एज ए बाइंडिंग एजेंट। ओके, तो चूर्ण को मिलाकर रख देता है और वहाँ पे एक वटी प्रिपेयर होती है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एजेंट, एक्ट एज ए बाइंडिंग एजेंट। टेस्ट एलिमेंट सप्लीमेंट, तो आप देख सकते हो। ओके, एक एक मीनिंग आप देख लीजिए, एक एक मीनिंग मैं बताऊँगा तो थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो केमिकल चेंजेस, केमिकल रिएक्शन वहाँ पे देखने को मिलता है। तो अगर आपको अगर पर्टिकुलर भावना का अगर ज़्यादा ओवरलोड हो रहा है कि कितना हम भावना के बारे में बताएंगे, तो वीडियो को आप थोड़ा सा आगे बढ़ा के भी देख सकते हो। ओके, तो फॉर्मेशन ऑफ डिजायर कंपाउंड, तो मारण प्रोसीजर, मतलब भस्म जो हम बनाते हैं किसी भी कंटेंट का, स्वर्णमाक्षी भस्म हो गया, अभ्रक भस्म हो गया, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मारण प्रोसीजर। मारण प्रोसीजर मतलब भस्म जो हम जहाँ पे हम बनाते हैं, तो वहाँ पे भी हम क्या करते हैं, लिक्विड मीडिया यूज़ करते हैं, सच एस घृतकुमारी का यूज़ करते हैं, सच एस एलोवेरा का यूज़ करते हैं। ओके, तो भावना, जैसे यहाँ पे ड्यूरिंग भावना क्या हुआ है, सिल्वर जो हम रिएक्ट करते हैं विद सल्फर टू फॉर्म Ag2S। ओके, तो ये एग्जांपल यहाँ पे दिया है। तो एग्जांपल आप ऐसा, ये एग्जांपल मत याद रखिए, आप बस इतना याद रखिए कि सिल्वर है या फिर वहाँ पे हमारा स्वर्ण भस्म है, तो इनको हम क्या करते हैं, थोड़ा वहाँ पे भी हम भावना के प्रोसीजर यूज़ करते हैं। या फिर धातु भस्म बना रहे हैं, मतलब या फिर मिनरल्स का भस्म बना रहे हैं, जैसे अभ्रक भस्म बना रहे हैं, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, धान्य अभ्रक जो हमारा रहता है उनको हम क्या करते हैं, कासमर्द स्वरस, मतलब सोनामुखी के प्लांट के स्वरस से उनको क्या करते हैं, मर्दन कर देते हैं। यानी कि वहाँ पे भी वाटर, वहाँ पे हम क्या करते हैं, कासमर्द, यानी कि अगेन वहाँ पे क्या हुआ, लिक्विड मीडिया का यूज़ हुआ। ओके, फॉर प्रिपरेशन ऑफ भस्म। ओके, बायोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलता है, रिडक्शन इन पार्टिकल शेप, जो कि अब्जॉर्प्शन के लिए यूजफुल होता है। इंडक्शन ऑफ ट्रेसमेंट एलिमेंट। ओके, तो वहाँ पे जो एलिमेंट रहते हैं, जो हार्मफुल मटेरियल, तो वो निकल जाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ डिजायर कंपाउंड, इनके जो थेरेपेटिक इफेक्ट होगी, तो अगेन वही जो प्रॉपर्टीज, जो काम करने वाला जो गुण थे पार्टिकल के अंदर, वो उनके एफिशिएंसी, उनके प्रॉपर्टीज़ इन्हांस हो जाती है उनमें।
ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ लिक्विड, ओके। तो ट्रांसफॉर्म होता है मटेरियल, तो जो भी हम बना रहे हैं मटेरियल, उनके जो कंपाउंड होते हैं वो मटेरियल जो उनके जो गुण होते हैं उनमें हमें वृद्धि देखने को मिलता है, ओके। तो नेक्स्ट हम तरीका देखेंगे वासना, ओके। वासना मतलब होता है फ्लेवरिंग, ओके। तो इंक्रीज द पैलेटेबिलिटी एंड बायोअवेलेबिलिटी, ओके। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फ्लेवरिंग। तो फ्लेवरिंग मतलब क्या होता है कि हम फ्लेवर डालते हैं किसी भी कंटेंट में, ओके। जैसे कि च्यवनप्राश अवले जो हम बनाते हैं तो उनमें हम क्या करते हैं, लास्ट में मधु डालते हैं, शहद डालते हैं, तो क्या होता है थोड़ा सा फ्लेवर आ जाता है। और क्या होता है वो इंक्रीज द पैलेटेबिलिटी, थोड़ा सा अगर कोई कंटेंट अगर अच्छा नहीं लगता है तो भी हम क्या करते हैं, वो अच्छा लगने लगता है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं पैलेटेबिलिटी, खाने में अच्छा लगने लगता है। और खाने में अच्छा लगने के साथ साथ उनकी जो बायो अवेलेबिलिटी होती है, मतलब जो पर्टिकुलर कंटेंट है वो बायो अवेलेबिलिटी मतलब ऐसा रहता है कि जो ड्रग हमने लिया है कितना हमें उसकी इफेक्ट देखने को मिलेगा, कितने देर तक देखने को मिलेगा और कब देखने को मिला। तो ये सब हम जहाँ पे डिस्कस करते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, बायो अवेलेबिलिटी। मतलब जो हम पर्टिकुलर फ्लेवर डालने के बाद पर्टिकुलर जो कंटेंट हमने लिया है वो कंटेंट जो रहता है वो बेस्ट, मतलब उसकी जो बायो अवेलेबिलिटी रहती है बहुत ही अच्छी, वो पर्टिकुलर जो कंटेंट हमने लिया है वो सेल्स जो रहते हैं उस पर्टिकुलर कंटेंट को अच्छे तरीके से ले सकते हैं, यानी कि उसकी जो बायो अवेलेबिलिटी रहती है वो बहुत ज़्यादा रहती है, ओके। काल प्रकर्षण मतलब ऑलरेडी मैंने बताया ड्यूरेशन ऑफ टाइम, कितने ड्यूरेशन में हमें ये काम करना है। मतलब ऑलरेडी मैंने बताया आसोवरिष्ठ की जो प्रिपरेशन होती है 1 महीने तक इसको बनाना रहता है, 1 महीने के में इनका आसोवरिष्ठ यानी कि मध्य कल्पना बन जाता है। जैसे कि यहाँ पे अलग अलग तरीका बताया गया कि स्नेह पाक में कि आधा घंटा, जैसे कि अलग अलग तरीका है कि जैसे कि निर्गुंडित तेल पाक कर रहे हैं या फिर हम पे अड़ू तेल बना रहे हैं, तो इतने टाइम पीरियड में आपको क्या करना है, इतने टाइम तक आपको हीटिंग करना है। तो यहाँ पे टाइम की कैलकुलेशन हुई, टाइम का रिक्वायरमेंट हुआ, टाइम को वहाँ पे हमने गणना की। तो शोधन मतलब वहाँ पे फोमेंटेशन करते हैं हम किसी भी चीज़ों का, मतलब ड्यूरिंग द शोधन ऑफ पर्टिकुलर कंटेंट हम क्या करते हैं, शोधन प्रोसीजर करते हैं। शोधन मतलब वहाँ पे आप जानते ही रहोगे कि पर्टिकुलर कंटेंट को शोधन करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि आप एग्जांपल ले लो, जैसे कि वसनाभ हो गया, तो वसनाभ थोड़ा सा हायर क्वालिटी का हो जाएगा। थोड़ा सा अगर आप जो नॉन ड्रग है, मतलब जैसे कि अब्रक आप जानते ही रहोगे, ओके। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, नॉट अब्रक, तो आप दूसरा ले लेते हैं। जैसे कि आप शुक्ति जानते हो, शुक्ति मतलब सीप, ओके। शंख जानते रहोगे जिन्हें हम ऑयस्टर बोलते हैं, नॉट ऑयस्टर, जिन्हें हम कॉन्कशेल बोलते हैं, ओके। तो जो कॉन्कशेल होते हैं उनका हम क्या करते हैं, स्वेदन करते हैं। स्वेदन मतलब क्या करते हैं, दोलायंत्र विधि से उनका शोधन करते हैं। उससे क्या होता है, जो पर्टिकुलर कंटेंट होते हैं उनका शोधन हो जाता है, मतलब जो शंख रहते हैं उनका शोधन हमें देखने को मिलता है। कहने का मतलब वही है कि स्वेदन जो टाइम पीरियड बताया गया कि जो हमारा जो शंख जो टाइम पीरियड इसका बताया गया कि 12 घंटे तक हमें इनका शोधन करना है। जो हमारा जो शुक्ति है जिन्हें हम सीप बोलते हैं, जो हमारा जो मुक्ता है जिन्हें हम मोती बोलते हैं, इनको शोधन करने के लिए 3 घंटे की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसे बहुत सारे टाइम पीरियड है कि इतने घंटे में इनका शोधन हो जाता है। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब है काल प्रकर्षण मतलब ड्यूरेशन ऑफ टाइम। शेल्फ लाइफ, ओके। तो शेल्फ लाइफ में वही भी ड्यूरेशन ऑफ टाइम कि चूर्ण कल्पना 2 महीने में ख़राब हो जाती हैं। और जो हमारा जो च्यवनप्राश अवलेह बना हुआ है 1 साल तक टिकते हैं, इनकी जो वैलिडिटी है 1 साल 1.5 साल तक रहती है। त्रिफला घृत जो हमने बनाया, मेडिकेटेड जो घृत बनाया, मेडिकेटेड जो तेल बनाया, त्रिफला तेल बनाया, ये सभी प्रिपरेशन 16 महीने में ख़राब हो जाती है। तो 16 महीना 1 साल ये सभी क्या है, अल्टीमेटली काले तो हैं, अल्टीमेटली ड्यूरेशन तो ये है, ओके। तो इतने ड्यूरेशन में इनके प्रॉपर्टीज में बदलाव देखने को मिलता है, इनके संस्कार देखने को मिलता है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, काल प्रकर्ष संस्कारम। भाजना मतलब वेसल्स फॉर कलेक्शन, ओके। तो भाजनादि भी मतलब मैंने अभी जस्ट पहले स्लाइड में दिखा था कि भोजन के तरीके, ओके। तो वहाँ पे एक अलग मीनिंग वो अलग रहता है। यहाँ पे भाजन मतलब बताया गया है कलेक्शन, किस वेसल में हम पर्टिकुलर कंटेंट को कलेक्ट कर रहे हैं, वेसल फॉर कलेक्शन, ओके। किस मटेरियल किस कंटेनर में हमने उस पर्टिकुलर कंटेंट को स्टोर किया है, किस कंटेनर में वो प्रोसेस हो रही है। तो नॉर्मली जो अल्टीमेटली जो प्रोसेस जो बताया रहता है हमारे आयुर्वेद में वो मृत पात्र रहता है, मतलब मिट्टी के जो पॉट रहते हैं, ओके। जो घड़ा रहता है, घड़ा जो रहता है, ओके, जिन्हें हम मृत भांड बोलते हैं, ओके। तो घड़े में हमें सब प्रोसेस करने को बोला जाता है, लेकिन आज के मॉडर्न के टाइम में कौन घड़ा लेगा। तो स्टील के वहाँ पे हम जो यूटेंसिल्स रहते हैं उनका हम यूज़ कर सकते हैं, ओके। तो शुड नॉट बी नॉन रिएक्टिव, हीट स्टेबल रहना चाहिए, ओके। और जो अनब्रेकेबल, ओके, ड्यूरिंग प्रोसेस वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो जैसे संधान कल्पना, जैसे कि 1 महीने तक ये प्रोसेस होती है, तो ऐसा आपको मटेरियल लेना है कि मटेरियल फट के बाहर ना निकल जाए। 1 महीने तक इसकी वहाँ पे स्टेबिलिटी है, नॉन रिएक्टिव और जो अनब्रेकेबल जो प्रॉपर्टी है वो ना हो।
सुधा वर्ग के द्रव्य पारद। ओके, तो अल्टीमेटली वहाँ पे ये सभी कंटेंट होते हैं पारद को जिनमें हमने स्टोर किया है, कि वो स्टोर करने का जो कंटेनर है वो ब्रेक ना हो। ओके, वो नॉन रिएक्टिव हो, पारद किसी के साथ रिएक्ट ना हो, क्योंकि उनमें उसके प्रॉपर्टी देखने को बदल जाते हैं। ओके, बदल जाता है, उनमें हमें प्रॉपर्टी देखने को मिलता है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द रिगार्डिंग आवर संस्कार। ओके, होप यू ऑल एंजॉयड द वीडियो। एंड यहाँ पे हमने डिफरेंट तरीके के संस्कार को डिस्कस किया। काल संस्कार, अग्नि संस्कार, तोय संस्कार, देश संस्कार। ओके, देन अगेन यहाँ पे हमने काल प्रकाश संस्कार देखा। ओके, तो इन सभी को, इनकी वजह से क्या होता है, द्रव्य में अलग अलग प्रॉपर्टीज़, अलग अलग जो कर्म करने की जो शक्ति होती है वो बढ़ जाती है। इनको हम क्या बोलते हैं, संस्कार बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। ओके, थैंक यू।